नमस्कार साथियों, संविधान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अब हम चर्चा करेंगे संविधान की विकास गाथा। इसके अंतर्गत ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत मैंने 5 जो अधिनियम थे या 5 एक्ट थे वो डिस्कस किए थे। जैसे हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 तथा चार्टर एक्ट 1853 और एक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। ठीक है, चलिए इसमें अब हम उसके आगे के एक्ट देखते हैं। ठीक है, आइए। तो जितने भी अधिनियम थे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिनको मैंने 2 भाग में बांटा था। एक था जब भारत पर कंपनी का शासन था और जिसका काल था 1773 से 1858 तक, और दूसरा जो मैंने पार्ट उसका बनाया था वो था ताज का शासन। ठीक है, तो जो ताज के शासन को क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका कार्यकाल क्या है, 1858 से 1947 तक, यानी कि हमारी आज़ादी तक। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक्ट काफ़ी अंतराल या काफ़ी समय अंतराल में आते थे। जैसे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है जी। उसके बाद आया था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, लगभग 11 साल के बाद में। और उसके बाद में हमारा चार्टर अधिनियम 1813 और 1833 और 1853, यानी कि लगभग 20 साल के अंतराल में ये आए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि 1853 में एक्ट आ गया और फिर उसके बाद में तुरंत क्या हुआ, 1858 में एक्ट को लाने की या अधिनियम को लाने की हमें आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण घटना जो भारत में हुई थी उस समय, वो क्या थी, हमारी 1857 की क्रांति थी। तो जो 1857 की क्रांति इतनी विकराल थी कि इसने पूरे ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अर्थात ब्रिटिश सरकार की क्या है, जड़ें हिला दी थी। और ब्रिटिश सरकार को ये लगा था कि अगर हमने अपनी नीति में और कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया तो हम भारत में लंबे समय तक राज नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या थी कि ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन था हमारा, उसके अंदर कंपनी का भी क्या है, भारी विरोध था। कंपनी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा माना गया था उस टाइम पे कि कंपनी की जो नीतियां हैं उसी के कारण क्या है, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह हुआ है। समझिए, क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है। हम लोग उसको क्रांति कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, और अंग्रेज क्या बोलते हैं, इसको विद्रोह बोलते हैं। समझ की बात को। तो यही कारण था कि उनको 5 साल के अंदर, जैसे 53 में हमारा क्या आया था, चार्टर अधिनियम आया था, तो उसके तुरंत बाद ही, यानी 5 साल के बाद ही 1858 में हमें ये एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे आप अपने यहाँ पे भी देखते हैं कि कभी किसी जिले के अंदर कोई समस्या हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, सरकार विफल हो जाती है, तो सरकार तुरंत क्या करती है, वहाँ के जो प्रशासनिक या पुलिस की मुखिया होती है, तुरंत उनका क्या है, ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसे ही क्या किया कि इन्होंने भी वही नीतियाँ यहाँ पर अपनाई। देखिए क्या हुआ इसमें, भारत का शासन जो पहले किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में था, वो सीधा सीधा किसके हाथ में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को क्या माना जाता है, ब्रिटेन का हेड माना जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि गवर्नर जनरल का जो नाम था उसको बदल कर क्या कर दिया, वाइसरॉय कर दिया। देखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है कि भारत के अंदर क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल का जो पद था उससे क्या है, भारतीय बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करो, इसके नाम को बदल दो। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, वाइसराय, या भारत का वाइसराय। ठीक है जी। और पहले जो हमारे वाइसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो क्या थे, भारत के पहले वाइसराय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, 1784 में, उसके तहत हमने पढ़ा था कि एक प्रावधान किया था कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य हैं उनको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और कंपनी के जितने वाणिज्यिक कार्य हैं उसको कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। समझ गए आप। तो इन्होंने क्या किया था कि इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों क्या थे उस समय, ये कड़ी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारी और एक तरफ क्या है, ब्रिटेन की सरकार है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, एक बीच की कड़ी का काम करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, इन दोनों पदों को समाप्ति कर दिया बिल्कुल, कि अब ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। और इसको जो परिवर्तित किया था या इसके नाम में परिवर्तन करके क्या किया था उन लोगों ने, एक भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद का क्या कर दिया था, सृजन कर दिया था। यानी कि अब क्या रहेंगे, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत
कंट्रोल जो बनाया गया था और उससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी थे, तो इन दोनों को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और इसकी जगह क्या ले आए ये भारत के राज्य सचिव। ठीक है, अब भारत के राज्य सचिव की विशेषताएं देखते हैं। तो इनको क्या था, भारतीय शासन पर इनका क्या था, पूर्ण नियंत्रण था। दूसरी, ये क्या थे, ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। और तीसरा क्या है, ये ब्रिटिश कैबिनेट के क्या होता था, सदस्य होता था। समझ गए बात को। जैसे आज हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, ठीक है, तो केंद्र की जो गवर्नमेंट है और उसमें क्या है, हमारा कैबिनेट है, तो कैबिनेट के जितने मंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार से ये समझिए कि ब्रिटिश की उस समय की जो कैबिनेट थी उसका एक सदस्य कौन होता था, ये भारत का राज्य सचिव होता था। समझ गए बात को। तो पहले कौन, तो अब ये लोग क्या करेंगे, भारत के राज्य सचिव यानी इंडिया का जो भारत के अंदर शासन है और ब्रिटेन सरकार है उसके बीच की कड़ी कौन हो जाएगी, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेक्रेटरी सचिव अलग है और गवर्नर जनरल क्या है हमारा, या वाइसराय जिसको आप बोलने लगे, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या थी, भारतीय सचिव की भी इन्होंने क्या कर दी, परिषद बना दी। ठीक है, गवर्नर जनरल या अब बोलेंगे वाइसराय की परिषद जो है वो क्या है, एक अलग परिषद है, वाइसराय की परिषद अलग है और भारतीय सचिव की या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या है, परिषद अलग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। भारतीय सचिव की परिषद जो है वो एक अलग एंटिटी है और जो वाइसराय की परिषद है, वाइसराय की परिषद है जिसको हम आगे देखेंगे, वो क्या है, वो बिल्कुल क्या है, अलग एंटिटी है। समझ गए बात को। चलिए, तो ये क्या है, ये तीन प्रावधान इसके अंदर थे जो अभी हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि शासन क्या है, सीधा विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारी विरोध था और इन्होंने क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके उनकी जगह क्या ले आए थे, ये सचिव के पद को ले आए थे। ठीक है, सचिव क्या था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी कि ये वहाँ की कैबिनेट का सदस्य था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1858 में ये एक्ट आया, इसके तुरंत बाद क्या हुआ, 1861 के अंदर क्या है, ये भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लेके आ गया। अब आप देख रहे हैं तुरंत तुरंत एक्ट आ रहे हैं। ठीक है, 58 में आ गया, उसके 3 साल बाद तुरंत क्या है, 61 में एक्ट आया, क्योंकि इस दौरान ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश की सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श, चिंतन मनन किया कि ऐसा क्या किया जाए, कौन कौन से परिवर्तन करने हैं जिससे कि हमारा शासन या हमारी पकड़ भारत के ऊपर मजबूत बनी रहे। नहीं तो क्या है, भारत में जिस प्रकार से विद्रोह हो रहा है, जिस प्रकार से क्या है नफरत है, तो कहीं ना कहीं भारत हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने जो विचार किया, तो उसके विचार में उन्होंने पहली चीज़ ये महसूस की कि भारतीयों के सहयोग का समय, यानी अब जो समय है वो क्या है, भारतीयों के सहयोग का समय है। समझ गए, उनकी पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक, जो नहीं मान रहा है उसको डंडा देंगे और जो मानेगा उसको क्या है, हम कैरेट देंगे, गाजर देंगे, बेनिफिट्स देंगे। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अंग्रेजों को समझ में आ गया था, ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि भारत के शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर भारतीयों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हमें क्या है, पूर्ण रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा और वो विरोध क्या करेगा, हमारी जड़ों को क्या है, यहाँ पे हिला देगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ पदों पे जो कम महत्वपूर्ण हैं उन पे क्या है, भारतीयों को लेके आएंगे और भारतीयों को लाएंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं भारतीयों की भावना शांत हो जाएगी। जैसे कि एक अगर सामान्य भाषा में कहें तो एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, अब देखिए तो इस अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम। यानी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ परिषद के अंदर क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल की जो पहले परिषद होती थी, तो परिषद को मैंने क्या बोला था, आप परिषद को ऐसे समझिए कि ये क्या है, हमारी एक पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट या छोटी संसद। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा जो भी चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वाइसराय की परिषद के बारे में करेंगे। इससे पहले एक्ट में मैंने किस लिए किया था, सचिव की परिषद के बारे में। सचिव की परिषद अलग है और ये वाइसराय की परिषद अलग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा अपना साथ में लाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने लगे। ठीक है, इसमें एक प्रावधान आ गया भारतीय परिषद अधिनियम में। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, ये महत्वपूर्ण पदों पे या महत्वपूर्ण कानून में भारतीयों को नहीं ला रहे हैं। ये सब क्या कर रहे थे, भारतीयों को सिर्फ शांत कर रहे थे। देखिए अब इन्होंने क्या कर दिया कि परिषद जो थी वाइसराय की परिषद, उसका क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। लेकिन अब उसके दो हिस्से कर दिए, एक हो गए सरकारी सदस्य और एक हो गए गैर सरकारी सदस्य। जो सारे महत्वपूर्ण काम हैं वो कौन देखेंगे, हमारे सरकारी सदस्य देखेंगे। ठीक है, लेकिन सरकारी सदस्य कौन थे, संपूर्ण अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को लेके ही नहीं आए। तो ये क्या थी, इनकी चाल थी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। और इन्होंने क्या कर दिया कि परिषद को बढ़ाया और इसको नाम दे दिया ये हमारा गैर, क्षमा चाहूँगा, और इसको नाम दे दिया ये गैर सरकारी
परिषद या गैर सरकारी सदस्य, यानी कि परिषद का वो भाग या वो सदस्य जो क्या हैं, गैर सरकारी हैं, अर्थात गैर महत्वपूर्ण है, इनको क्या है, महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो मिला। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया, बनारस के राजा, ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को क्या है 1862 में गैर सरकारी सदस्य के रूप में ले लिया या नामित कर दिया। समझ गए बात को आप? ठीक है, चलिए अब इन्होंने दूसरा काम किया विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर पावर को दे दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, हमारा पंचायती राज। पंचायती राज में क्या कर रहे हैं हम, ग्रामीण स्तर पर भी क्या है, हम कुछ ना कुछ क्या है पावर या अथॉरिटी है लोगों को दे रहे हैं। तो इन्होंने फिर से विकेंद्रीकरण किया, लेकिन ये क्या, उस टाइम पंचायत तो थी नहीं। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1773 में जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। अब उसमें क्या किया था इन लोगों ने कि भाई बंगाल का जो गवर्नर था या मद्रास का गवर्नर था, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, इनको किसके अधीन कर दिया था इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। और फिर 1833 में जो अधिनियम आया था चार्टर एक्ट, उसके तहत क्या कर दिया था ये कि जितनी भी विधायिका शक्ति थी, विधायी शक्तियाँ थीं, यानी कि कानून बनाने की शक्ति थी, पूरी की पूरी किसके पास आ गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। तो इसको क्या कर दिया, इन चीज़ों को इन्होंने पलट दिया, यानी कि विधायी शक्तियाँ फिर से किसको दे दी, मद्रास प्रेसिडेंसी को और बम्बई प्रेसिडेंसी को दे दिया। यानी कि मद्रास का जो गवर्नर होगा वो किसके लिए कानून बनाएगा, मद्रास के क्षेत्र के लिए, मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए, और बम्बई का जो गवर्नर होगा वो बम्बई की प्रेसिडेंसी या बम्बई के क्षेत्र के लिए बनाएगा। अब देखिए ऐसा किया क्यों, हमें समझने वाली बात यह है कि जब पहले शक्तियाँ ले लीं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी आ गई, केंद्रीकरण कर दिया, तो विकेंद्रीकरण क्यों किया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक छोटा स्तर है हमारा, माना ये हमारा हो गया जिला, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इसके बाद हो गई हमारी ये स्टेट, और इसके बाद हो गया हमारा ये सेंटर। अब यहाँ की जो हकीकत समस्याएं हैं वो यहाँ के व्यक्ति को या यहाँ की अथॉरिटी को बहुत अच्छे से मालूम होगी, या फिर राज्य को ले सकते हैं हम। तो राज्य की जो हकीकत है, जो समस्याएं हैं, जो वास्तविकता है, वो राज्य का जो अथॉरिटी है, जो उच्च अधिकारी है वहाँ पे, उसको अच्छे से मालूम होगी। तो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है, समस्याएं या वास्तविकता क्या है, परिवर्तित रूप में पहुँचती हैं। तो इनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से वही डील कर सकता है जो इस क्षेत्र में क्या है काम कर रहा है। तो ऐसा माना गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को अगर वहाँ के गवर्नर क्या है देख रेख करेंगे और उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार ही कानून बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ज़्यादा सफल होगा। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि विधायी शक्तियाँ पुनः वापस कर दी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या हुआ था, इन्होंने ये भी धीरे धीरे क्या था कि बंगाल, ये ब्रिटिश का शासन क्या है भारत के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था। बंगाल तो उनके पास पहले से ही था। एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है जिसको अपन बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आज क्या ये पाकिस्तान की स्टेट है, भारत में नहीं है। तब एक ही प्रांत का निर्माण किया था और पंजाब प्रांत भी बन गया था। तो इनके अंदर क्या किया था इन्होंने, विधान परिषद का गठन किया था। समझ गए आप बात को। विधान परिषद का मतलब ये है, जैसे आज की हमारी क्या है विधानसभा होती है, एमपी की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी की विधानसभा है। तो ऐसे ही क्या कर दिया कि इन क्षेत्रों में क्या कर दिया, विधान परिषद का गठन कर दिया। यानी उस समय की विधान परिषद और आज की हमारी विधानसभा समान है। ठीक है। अब एक चीज़ और लेके आइए, पोर्टफोलियो प्रणाली लेके आइए। पोर्टफोलियो प्रणाली को अगर हम आसान भाषा में समझें तो मंत्रालय प्रणाली या विभागीय प्रणाली। जैसे आज हमारी सरकार है तो हमारी सरकार के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, ठीक है, वाणिज्य विभाग इत्यादि। तो पोर्टफोलियो मतलब कि संपूर्ण शक्ति को या संपूर्ण शासन को क्या है अलग अलग विभागों के अंदर विभाजित कर दिया। जैसे पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, इस टाइप से। हमारे यहाँ भी है वित्त विभाग है, ठीक है ना, हमारे यहाँ गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इस टाइप से। ठीक। तो और एक चीज़ उन्होंने क्या कर दी कि जो गवर्नर, जो वाइसराय की परिषद है, परिषद का सदस्य क्या बन जाएगा, एक या एक से अधिक विभाग, समझ गए, एक या एक से अधिक विभाग का क्या होगा, प्रभारी रहेगा। जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, सपोज दैट वही क्या हो जाएंगे, हमारे वित्त मंत्री हो जाएंगे कुछ समय के लिए। ठीक है। तो एक से एक विभाग या एक से अधिक विभाग का क्या है, वो क्या हो सकता है, प्रभारी हो सकता है। तो ये प्रभारी कौन है, आज के आप समझो कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, समझ गए, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। तो ऐसे ही क्या है कि उस टाइम पे परिषद का सदस्य क्या हो जाएगा, एक या अधिक सरकारी विभाग का क्या हो जाएगा, प्रभारी मंत्री या प्रभारी हो जाएगा। समझ गए। एक चीज़ और थी, एक बहुत महत्वपूर्ण था कि वायसराय को अध्यादेश शक्ति दे दी थी, ऑर्डिनेंस पावर, जैसे हमारे आज के राष्ट्रपति के पास में होती है वो।
और ये शक्ति का इस्तेमाल कब करेगा वायसराय? आपातकाल में करेगा और बिना परिषद की संस्तुति के करेगा, यानी परिषद को उसको सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, परिषद करे या ना करे, वायसराय क्या है, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ला सकता है। और इसकी अवधि क्या कितनी थी? 6 महीने थी। और किस लिए बनाई थी? ताकि आपातकाल स्थिति से क्या करें, हम सब निपट सकें। समझ गए? आज भी क्या है, हमारे प्रेसिडेंट के पास में क्या होती है, शक्ति होती है, लेकिन उनको क्या है, वो एक, आज हमारे यहाँ क्या है, संविधान है, और वो चुनाव के रूप में क्या है, वो चुने जाते हैं। लेकिन जो वाइसराय था वो क्या था, अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता था। तो आई होप कि आपको मेरे ये दोनों एक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इनसे संबंधित प्रश्न दूंगा, और बाकी के जो बचे हुए एक्ट हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और लास्ट में हमारा क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को क्या करेंगे, हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी शंका हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।